आज हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मटेरिया मेडिका S3 का अध्ययन करेंगे। S3 काफ़ी महत्वपूर्ण मेडिसिन है। तो इस S3 में आज हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो नर्वस सिस्टम के ऊपर S3 कैसे काम करती है। तो S3 पैरालिसिस में काम करती है। पैरालिसिस के सेंसरी नर्वस सिस्टम पर काम करती है। ये नर्वस सिस्टम को हम लोग कैसे चेक करेंगे कि सेंसरी नर्व खराब हुई है या मोटर नर्व, क्योंकि जब पैरालिसिस होता है तो इन्हीं दो नर्व के ऊपर हम लोग ख्याल करके मेडिसिन देते हैं कि इसका मोटर नर्वस सिस्टम खराब है या सेंसरी नर्वस सिस्टम खराब है या दोनों डैमेज हो गया है। तो इन्हीं दोनों को ध्यान में रख करके इलाज किया जाता है। तो उसमें से खास तौर से S3 को जब ध्यान में रखा जाता है तो सेंसरी नर्व के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम लोग पिन से हाथ में चुभा कर देखते हैं। जिस तरफ पैरालिसिस हुआ रहता है उस तरफ पिन चुभा कर देखते हैं। अगर पिन चुभाने पर उस व्यक्ति में किसी तरह का हलचल होता है या व्यक्ति बताता है कि चुभन महसूस हो रही है, तो इससे ये साबित होता है कि उसका सेंसरी नर्व आंशिक रूप से डैमेज है या बिल्कुल ठीक है। तो अगर आंशिक रूप से हो या पिन चुभाने से पता भी नहीं चलता है, उसको कितना हो पिन चुभाए उसको पता नहीं चलता है कि पिन चुभ रहा है कि नहीं, इसका मतलब कि सेंसरी नर्व डैमेज हो चुका है। तो उस सेंसरी नर्व के ऊपर S3 का इस्तेमाल किया जाता है और इस S3 का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर क्रोनिक पैरालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। अगर व्यक्ति किसी करवट सो जाता है तो सोने के कुछ ही समय के बाद जैसे हाथ रख करके सो रहा है तो ये हाथ कुछ देर में सुन्न हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी आपका सेंसरी नर्व की समस्या होती है। S3 का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेंसरी नर्व में दो समस्याएं होती है। एक होता है हाइपर सेंसिटिविटी और एक होता है सुन्नपन। एक सुनबहरी नाम का रोग होता है जो कि अगर जहाँ पर उसको सुनबहरी हुआ रहता है वहाँ पर पिन चुभाने पर किसी तरह का सेंसेशन नहीं महसूस होता है, यानी पिन चुभाने पर उसको लगेगा ही नहीं कि किसी तरह का कोई चीज़ चुभाया जा रहा है। तो ये सुनबहरी नाम का रोग होता है, इसमें भी S3 का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा भी कोई जख्म होता है या कोई समस्या होती है तो वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव, यानी थोड़े से उसके होने पर ही उसको काफ़ी उस डिजीज का महसूस होता है, यानी उसकी सेंसरी नर्व जो है ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो इस दौरान में भी आपको S3 को निगेटिव करके यानी थर्ड डाइल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। और जब सेंसेशन नहीं समझ में आता है तो S3 को D3 में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था सेंसरी नर्व के ऊपर। रेस्पायरेटरी
सिस्टम के ऊपर S3 कैसे काम करता है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बहुत ही अच्छा इस्तेमाल होता है। इन्फ्लुएंजा में सार्स वायरस और आज के दौर में जो हो रहा है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस, आज के समय में सर्दी जुखाम होता है तो कोरोना वायरस के अंश जरूर रहता है, तो उस दौरान में भी S3 का इस्तेमाल किया जाता है। S3 में क्या होगा कि लंग्स में काफ़ी सीवियर एक्यूट कंडीशन पैदा कर देता है, यानी व्यक्ति छींकता है तो छींकता ही रहेगा, व्यक्ति से म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है तो सिक्रेशन होता ही रहेगा, और व्यक्ति खांसता है तो खांसता ही रहेगा। ये सब सीवियर कंडीशन है, यानी लंग्स का जब सीवियर कंडीशन आ जाए, जो अस्थमा में भी होता है सीवियर कंडीशन, तो उस दौरान में S3 का इस्तेमाल किया जाता है। यानी S3 एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल की बेस्ट मेडिसिन है। और इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है एंटीबैक्टीरियल, यानी अगर हमारा कोई एंटीबायोटिक के रूप में मेडिसिन काम करने वाली है तो ये S3 है। S3 को एंटीबायोटिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है, एलर्जिक अस्थमा हो जाता है, इन कंडीशन में भी S3 का, यानी अगर लंग से रिलेटेड आज के दौर में कोई समस्या हो रहा हो और वह समस्या सीवियर कंडीशन में हो तो आप S3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के लिए तो ये बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि S3 बच्चों के लिए मेडिसिन है। तो लंग से रिलेटेड अगर समस्या हो रहा हो बच्चों में, जो कि ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस, कोराइजा, कफ, ये बच्चों में ज़्यादा होता है, जो कि S3 बेस्ट काम करता है। तो ये लंग से रिलेटेड समस्या। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या काम करता है S3? तो सर्कुलेटरी सिस्टम में S3 का इस्तेमाल पल्पिटेशन बढ़ जाना, यानी जब हम पल्स रेट चेक करते हैं तो बढ़ा हुआ महसूस होता है, बढ़ा हुआ और कंटिन्यू बढ़ा हुआ रहता है, तो आपका S3 का इस्तेमाल। उसी के साथ साथ में जिनकी BP कंटिन्यू मैक्सिमम स्टेज में रह रहा हो, वो कम नहीं हो रहा हो, तो उस दौरान में भी S3 का इस्तेमाल करने से वो कम हो जाता है। तो आपका पल्पिटेशन बढ़ा हो या BP का ऐसा कंडीशन हो जो मेडिसिन खा करके परेशान हो गया हो, तो उस दौरान में S3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। S3 का इस्तेमाल डाइजेस्टिव सिस्टम पर कैसे करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर माउथ से स्टार्ट करते हैं तो माउथ में अल्सर हो जाना, और वह अल्सर सीवियर पेन करता हो या तेजी में फैल रहा हो, या वह अल्सर जो अन्य मेडिसिन खाने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा हो या पुनः हो जा रहा हो, तो S3 का इस्तेमाल किया जाता है। वैसा एसिडिटी जो अन्य पैथी के मेडिसिन खा चुके हैं, या हाइपर एसिडिटी, जो ऐसा एसिडिटी जो बेल्चिंग लेने से बिल्कुल एसिडिटी मुंह में बाहर आ जाता हो और खट्टा बिल्कुल लगता हो मुंह में, कभी कभी तो उल्टी भी हो जाती है एसिडिटी की वजह से। तो इन कंडीशन ऐसे तो व्यक्ति बताते हैं कि जब बेल्चिंग करते हैं, डकार लेते हैं, तो उसकी खट्टी महक ऐसे मुंह में आता है कि दांत भी खट्टा हो जाता है। इस दौरान में S3 का इस्तेमाल बेहतर होता है।
और डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन में म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होने से यानी डायरिया के कंडीशन में S3 रामबाण मेडिसिन है। डायरिया ज़्यादातर पर बच्चों में देखा जाता है, तो S3 बच्चों के लिए मेडिसिन है, तो डायरिया में भी S3 का इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होना, इंटेस्टाइन से किसी तरीके का सिक्रेशन होना, डायरिया ब्लीडिंग हो या नॉन ब्लीडिंग हो, उन दोनों कंडीशनों में S3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट ऐसे फूलता हो, कंटिन्यू फूला रहता हो और स्टेन खाने के बाद भी आराम नहीं मिलता हो, तो आप S3 का इस्तेमाल करें, तो उससे पेट फूलना, इंडाइजेशन और पेट फूलना, ये दोनों में आराम मिल जाता है। इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन में होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। कॉन्स्टिपेशन जब जिद्दी हो, टूट नहीं रहा हो, तो सलास के साथ S3 का इस्तेमाल किया जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन टूट जाता है। पर ज़्यादा तौर पर डायरिया में इस्तेमाल होता है। अगर कॉन्स्टिपेशन जिद्दी हो तो S2 के D2 और सलास के D2 के साथ मिलाकर चलाने पर पुराना से पुराना कब्ज को भी तोड़ देता है। तो S2 को कब्ज में और S3 को डायरिया में इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेशन सिस्टम के बाद आते हैं हम जेनाइटल आर्गन पर। फीमेल जेनाइटल आर्गन पर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी लिकोरिया, ऐसा लिकोरिया जो प्रोफ्यूज कंटिन्यू चलता हो, या ऐसा ब्लीडिंग जो कंटिन्यू प्रोफ्यूज चलता हो, बंद ना होने वाला, मेडिसिन खाने के बाद भी आराम ना मिलने वाला, तो उस दौरान में S3 का इस्तेमाल किया जाता है। ये S3 ज़्यादा तौर पर मेल के जेनाइटल आर्गन पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेनिस के इरेक्शन कम होना, पेनिस में शिथिलता होना, जो कि आजकल आम समस्या पुरुषों में चला आ रहा है, इससे लोग परेशान हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना, तो उसमें S3 का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए S3 को पुरुषों में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और S2 को महिलाओं में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। S3 बच्चों की मेडिसिन है, ऐसे सभी किताबों में लिखा हुआ है, हम लोग भी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो S3 बच्चों के डेंटेशन पीरियड में, यानी जब बच्चे के दांत निकलता है, तो उस समय पर बच्चों में डायरिया होता है, खास तौर पर डायरिया देखा गया है, और वो डायरिया ऐसा रहता है जो कि बच्चों के दस्त करने के बाद जो है खट्टी महक आती है, और ये खट्टी महक उसके शरीर से भी आती है, नहला धुलाने के बाद भी वो खट्टी महक नहीं जाती है। तो ऐसे बच्चों में S3 का इस्तेमाल करने से डायरिया फौरन बंद हो जाता है। बच्चों के दांत निकलते समय मन में चिड़चिड़ाहट होता है, कोई सामान फेंकता है, किसी को मारता है, बच्चा चिल्लाता है, रोता है, गोद में ही हमेशा रहना चाहता है, और वो भी अपने माँ के ही गोद में या अपने पिता के ही गोद में रहना चाहता है और दूसरे के पास हो जाता नहीं। तो इस डेंटेशन पीरियड के समय में ये मानसिक उसकी ये स्थिति बनती है। इसमें भी S3 के 1 डोज इस्तेमाल करने से ही फौरन आराम मिल जाता है। ये दांत निकलते समय बच्चों में पेट फूलता है,
पेट दर्द करता है, बच्चे का कुछ भी परेशानी हो एक ही होता है, उसका सिम्टम रोना। बच्चा रोता है और उसका कारण आपको समझना रहता है। इसलिए बच्चे का जो भी डिजीज हो, लेकिन बच्चा अगर परेशान हालत में हो तो S3 ही इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए बच्चों की रेमेडी S3 माना जाता है। अगर वह बच्चा का कोई डिजीज है, कोई समस्या है, पर उसमें किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है, न चिल्ला रहा है, न रो रहा है, न परेशान है, वैसे बच्चों में S3 काम नहीं करती है। इसलिए बच्चे का स्वभाव क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी। इसलिए S3 सेंसरी नर्व की मेडिसिन है। इसलिए S3 बच्चों की रेमेडी मानी गई है। और यही जब सेंसरी नर्व बड़े लोगों में डिजीज होता है तो इस S3 को इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं पीछे अभी वर्णन किया, वो सब सेंसरी नर्व का समस्या था। इसलिए बच्चों की आम भाषा में कोई भी डिजीज होता हो तो हाइपर सेंसिटिविटी यानी सेंसरी नर्व पहले इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए S3 ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो बच्चों के कोई भी कंप्लेन हो, एक शब्द में अगर देखा जाए, बच्चों का कोई भी कंप्लेन हो और वह कंप्लेन की वजह से, जैसे कान दर्द कर रहा है तो बच्चे क्या, कान तो बोलेगा नहीं दर्द कर रहा है, बच्चे चिल्लाएगा, रोएगा, ये क्या हाइपर सेंसिटिविटी उसकी हो रही है। कुछ भी पूछिए क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको कोई मतलब, बस आए टाए पाए, बस इधर का उधर चिल्लाते रहेगा। ना समझ में आए तो वही S3 का इस्तेमाल करने से बच्चे कुछ ही समय में आराम मिल जाता है। तो ये S3 बच्चों के लिए माना गया है। यूरिनरी सिस्टम के ऊपर S3 काम करता है, खास तौर पर किडनी के ऊपर। वैसे तो किडनी की रेमेडी बनी हुई है, फिर भी अगर देखा जाए S3 किडनी की रेमेडी है। किडनी खराब हो, किडनी फेलुअर कैसे होती है? किडनी में जब कोई वेस्टेज मटेरियल इकट्ठा होता है तो कुछ समय के बाद वहाँ पर धीरे धीरे हानिकारक तत्व के वजह से फंक्शनली प्रॉब्लम आता है और फिर स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम आने से किडनी फेलुअर हो जाता है, जिसमें से ब्रोमियम, कैडमियम, लेड ये भारी तत्व है जो कि किडनी में इकट्ठा हो जाने की वजह से किडनी फेल कर देता है। क्रिएटिनाइन बढ़ जाने की वजह से किडनी फेल कर जाता है। अन्य भी किडनी से रिलेटेड जैसे स्टोन भी बहुत दिनों से बार बार रिपीटेड करता है, उसमें भी किडनी की डैमेज आ जाती है। तो S3 का ही इस्तेमाल करने से बेस्ट रिजल्ट आता है। S6 तो मूल रूप से किडनी के मेडिसिन है, आप इस्तेमाल कीजिए, अल्टरनेट S3 का इस्तेमाल कीजिए, बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है। तो जैसे यूरिन कल्चर कराएंगे या यूरिन टेस्ट कराएंगे तो उसमें पस सेल बढ़ा हुआ मिलेगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बढ़ा हुआ मिलेगा। तो उस दौरान में भी S6 तो करेगा ही, लेकिन अल्टरनेट में अगर S3 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 100% तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। स्किन के ऊपर भी S3 का इस्तेमाल किया जाता है। स्किन के ऊपर वैसी स्किन जो खुजला खुजला करके या क्रीम लगा करके उसको काला कर दिया गया है, और उस काले वाले स्किन के ऊपर S3 काम करता है। यानी S3 इसीलिए बोला जाता है डीप लेयर की मेडिसिन है। यानी क्रोनिक स्किन डिजीज में S3 का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका देखने का यही तरीका है कि वैसा स्किन जो खुजला खुजला करके काला कर दिया है, या
स्किन के ऊपर क्रीम, मलहम, तेल कुछ भी लगा करके वो ब्लैक हो गया है, यानी उसकी असर जो है डीप लेयर में चली गई है। तो वैसे कंडीशन में S3 का इस्तेमाल करने से स्किन डिजीज दूर हो जाती है। तो ये छोटा सा मैटेरिया मेडिका का S3 का सिम्टम है। हम लोग अभी शॉर्ट मैटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं, यानी बेसिक मैटेरिया मेडिका पढ़ रहे हैं। इसके बाद प्लांट बेस मैटेरिया मेडिका पढ़ेंगे, उसमें इससे भी डीप और जानेंगे कैसे हम लोग का मेडिसिन काम कर रही है। धन्यवाद।